राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है। आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बिहार की जनता ने आरजेडी को ना चुनकर जंगल राज से बचा लिया। जिस परिवार में बहू बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पलों से पीटा जाता है, जरा सोचिए अगर ये लोग सत्ता में आ जाते तो बिहार की बहन बेटियों का क्या हाल होता। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये कहना है बीजेपी का। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल बीजेपी का एक पोस्ट उस वक्त सामने आया जब बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार के बाद आरजेडी घरेलू कलह का सामना कर रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन और आरजेडी पर जयचंदों के कब्जे के आरोपों के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और लालू परिवार से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद विवाद थमा ही नहीं कि रोहिणी ने एक के बाद एक पोस्ट कर अपने भाई तेजस्वी यादव और आरजेडी के जयचंद कहे जाने वाले संजय यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया क्या, मैंने रातों रात घर छोड़ा, मुझे मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई। जिसके बाद बीजेपी ने आरजेडी के घरेलू कलह को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। आरजेडी में मची खींचतान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए पोस्ट में लिखा, बिहार की जनता ने आरजेडी को ना चुनकर जंगल राज से बचाया है। जिस परिवार में बहू बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पलों से पीटा जाता हो, जरा सोचिए अगर ये लोग बिहार की सत्ता में आ जाएं तो बिहार की बहन बेटियों का क्या हाल होगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही बीजेपी ने 2 वीडियो क्लिप शेयर किए। पहला वीडियो जिसमें तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या अपना दुख बयां कर रही हैं कि किस तरह उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके बाल पकड़कर खींचे गए, जिसके बाद अब उनका तलाक का केस चल रहा है। तो वहीं दूसरे वीडियो में तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य अपना दर्द बयां कर रही हैं और वो बता रही हैं कि कैसे उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठा ली गई। अब जरा ये वीडियो देखिए। छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इससे पहले रविवार को रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट कर कहा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया क्या, मुझे अनाथ बनाया क्या, मैंने रोते रोते घर छोड़ा, मुझे मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई। वहीं मीडिया के सामने भी वो ये बात कहती नजर आई। रोहिणी आचार्य ने कहा कि भगवान ना करे किसी के घर में मेरी जैसी बेटी हो, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चले, किसी घर में मेरे जैसी बेटी बहन ना हो। वहीं इस विवाद पर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोहिणी परिवार की बड़ी बेटी है, अगर किसी ने उसके साथ गलत किया है और गलत कहा है तो ये पूरी तरह से गलत है। वो अपने घर में रहने वालों पर आपत्ति उठाने का पूरा अधिकार रखती हैं। क्या है नहीं है तो जानकारी आप लोगों ने जो दिया, मीडिया में जो दिख रहा है, सही क्या है नहीं है ये तो तहकीकात की चीज़ है। अगर ऐसा कोई अगर बोला है, अगर ऐसा कोई बात अगर कोई बोला है, अगर गलत बात अगर बोला है तो ये गलत है। वो घर का बेटी है, भगनी भी है। कोई भी अगर कोई बात बोला है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। उसको खुद जो है अधिकार है, बेटी भी है घर का, उसको पूरा अधिकार है कोई चीज़ भी बोलने का, कहने का, सुनने का। तो वो अपना अधिकार को वो किसे बोल रही है? उसको तो सीधे बोलना चाहिए कि हमारे घर से बाहर जाइए, उसको अपना अधिकार है। अगर कोई डिसीजन भी ले रही है तो लेना चाहिए।
रोहिणी आचार्य को लेकर लालू परिवार में मची खींचतान का राजनीतिक फायदा अब बीजेपी को मिल रहा है। इससे न सिर्फ आरजेडी की साख बिहार में और गिर सकती है, बल्कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाकर आरजेडी के वजूद को खत्म करने की कोशिश में भी जुटेगी, जिससे उसका बचा हुआ वजूद भी अब मिट्टी में मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।